हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको माता रानी यानी माँ शारदा माता के दर्शन कराने वाली हूँ, क्योंकि मेरे देवर जी और मेरे बड़े भैया जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने मैहर। तो आपको मैहर से जितने भी रिलेटेड जानकारियाँ हैं, आज वही जानकारियाँ हम अपने चैनल जेपी ज्योति यादव ब्लॉग्स में देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैहर कहाँ स्थित है, मैहर कैसे आप जा सकते हैं, मैहर में ऑटो रिक्शा वाले कैसे आपको लूटते हैं, इससे आप कैसे बचें, और सीढ़ी के रास्ते से आप माता रानी के दर्शन कैसे करें, या फिर और कौन से रास्ते हैं जिसके द्वारा आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, माता रानी के आरती में कैसे आप उपस्थित हो, ये सभी जानकारियाँ मैं आपको देने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि माता रानी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो माता रानी का मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश के सतना जिले के ग्राम मैहर में स्थित है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव के हाथ में पड़े सती के शव को भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काटा, तो उसके हिस्से और सती का आभूषण अलग अलग जगहों पर गिरे जो बाद में शक्तिपीठ बन गए थे। इतनी जानकारियां तो आपको पता ही होंगी। और मैं आपको बता दूं कि मैहर में माता सती का गले का हार गिरा था, इसीलिए इस जगह का नाम मैहर पड़ गया। ओके, और मैं आपको बता दूं कि माता रानी का जो मंदिर है वो कब खुलता है और कब बंद होता है। तो भोर में यानी सुबह के टाइम 3:30 पे मंदिर खुल जाता है, वह दोपहर में 1:10 में बंद हो जाता है, यानी सिर्फ 10 मिनट, 1 बजे बंद होता है, 1:10 में खुल जाता है, 10 मिनट के लिए बंद होता है, और रात के 10:30 तक पूरी तरह से मंदिर बंद हो जाता है। तो मान्यताओं के अनुसार आल्हा ने 12 वर्ष की तपस्या की थी मैहर माता की, यानी कि माँ शारदा माता की, और दोनों भाई ने इस मंदिर की खोज की थी। ओके, तो यहाँ तक की जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। और मैं आपको बता देती हूँ कि यह माता रानी का मंदिर चित्रकूट पर्वत पे 600 फीट की ऊंचाई पे मौजूद है, और माँ शारदा माता के धाम तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं, जैसे कि रोपवे से आप जा सकते हैं, सीढ़ी के रास्ते से जा सकते हैं, और कार के माध्यम से भी जा सकते हैं। यानी ये 3 रास्ते हैं जिसके माध्यम से आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप जाते हैं तो स्टेशन में एक मतलब कि स्टेशन है जहाँ पे मैहर स्टेशन है, वहाँ पे ही माता रानी का उसके अंदर मंदिर है। तो स्टेशन पे जब आप रुक सकते हैं, वहाँ पे स्नान आदि भी कर सकते हैं। ओके, और मैं आपको एक खास चीज़ बता देती हूँ कि ऑटो रिक्शा वाले कैसे आपको लूटते हैं। जैसे आप मैहर वाले स्टेशन या रेलवे स्टेशन पे पहुँचते हैं, उसके बाहर निकलते हैं, तो तुरंत ऑटो रिक्शा वाले आपके पास आएंगे और कहेंगे कि 10 रुपये में आप बैठ जाइए, मैं आपको मैहर मंदिर छोड़ दूंगा। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि वो ऐसे कह के आपको बैठाल तो लेते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको ये कहेंगे कि यहाँ पे स्नान कर लो और फिर यहीं पे प्रसाद ले लो और सामान रख लेना, और आपसे 300, 400 या 500 तक का खर्चा बढ़ा देते हैं। एक लोग से इतना ले लेते हैं और आपको देना भी पड़ जाता है। तो इस तरह आपसे लूटते हैं। तो प्लीज़ आप लोग, अगर आपको जाना है तो आप ऑटो वाले से कहिए कि हम जाएंगे, लेकिन मैहर माता के मंदिर में रुक जाएंगे, प्रवेश द्वार के पास रुक जाएंगे, और जहाँ से हमें प्रसाद लेना होगा हम प्रसाद वहीं से लेंगे। इस तरह से अगर आप जाएंगे तो वो आपको लूट नहीं पाएंगे। और आप आल्हा, अगर आपको अपने बच्चों का मुंडन कराना है तो जब आप गेट के बाहर आते हैं तो आल्हा गेट के बगल में मुंडन के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पे आप जाके मुंडन करा सकते हैं। बस उसमें 100 रुपये की रसीद लगती है, और पंडित जी को जो भी आपको दक्षिणा हो इच्छा अनुसार आप दे सकते हैं। अगर आप ये पूछें कि सीढ़ी कितनियाँ होती हैं, कितनी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तो 1063 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, यानी 1063 सीढ़ियाँ, और मैहर सीढ़ी के रास्ते से जाने के लिए 2 से 3 घंटा तो लग जाता है। ओके, या आपको कोई दिक्कत है तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। अब उनकी आरती किस किस टाइम होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो माता रानी की आरती सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है, और शाम को 7 बजे से शुरू हो जाती है। तो आप इस टाइम पे आरती के लिए वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं और उनके दर्शन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी और माता रानी के दर्शन भी कराए। यहाँ कहते
हैं कि माता रानी के दर्शन करने से आपने जो भी मान्यता मांगनी होती है आप मांग सकते हैं, और जब आप जाएं तो वहां से मान्यता मांग के आएँ, और जब आपकी मान्यता पूरी हो जाए तो आप जाके चढ़ावा भी चढ़ा सकते हैं माता रानी को। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। और माता रानी का मतलब सुनना हमारा ये है कि माता रानी सभी की मनोकामना पूरी भी करती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये जानकारी है। मतलब जो लोग भगवान पे भरोसा करते हैं, उन्हें मानते हैं, तो उन्हें मतलब इन सारी चीज़ों को भी मानना होता है। और जब हम भगवान पे भरोसा करते हैं तो भगवान भी हमारी इच्छाओं का ध्यान करते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो बिना भगवान के तो हम लोग भी नहीं रह सकते ना। मतलब जो हम चाहते हैं वो हो जाए, इसके लिए हमको भी, उनके लिए भी तो हमें कुछ करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहाड़ वगैरह दिखा देती हूँ, और यहाँ पे ना आला उदल का अखाड़ा भी है जिसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और बहुत सुंदर सच में यहाँ जाने के बाद लगता है मंदिर में। और ये देखिए दर्शन तो आपके हो गए हैं। और यहाँ पे जैसे आप ऊपर नहीं कुछ चढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे आके नीचे आप जो भी आपका चढ़ावा है वो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। ओके, और बस यहाँ से फिर आप दर्शन करने के बाद अगर आपको नीचे जाना है और दर्शन करना है तो इसके बाद आप दर्शन करने के बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना है। पहले आप यहाँ दर्शन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, जो आपको चढ़ाना है तो यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। और एक यहाँ पे हवन कुंड भी है, अगर आप वहाँ पे मतलब ये अलाउ नहीं होता है हवन करने के लिए, तो अगर आपको करना हो ओके, क्योंकि मंदिरों में आजकल चल गया है ना कि मतलब बहाने से ही लूटा जाता है। लोग भगवान के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप मन में आस्था रखें, भगवान को याद करें और उनको जो जिनके दर्शन करने कर लें, और बाकी का आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और यहीं पे ना आला उदल का अखाड़ा है। कभी आप मैहर जाइए तो आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, और सच में बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं यहाँ की जानकारियाँ। और आला उदल जो थे तो वो माता रानी के बहुत प्रिय भक्त थे। आप कभी मछला हरण या आला उदल की कहानियाँ देखिएगा, उसमें हम लोग तो देखे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आती थी जब हम लोग बचपन में। अब तो नहीं देखते, जब छोटे थे तो पापा लोग लगा देते थे तो उनकी स्टोरी हम लोग देखा करते थे। ये जो सामने दिख रहा है यही है आला उदल का अखाड़ा। ओके, और यहाँ से आप वहाँ से दर्शन करके आए हैं, इस सीढ़ी के रास्ता से हम नीचे जाते हैं, यानी कि नीचे अब वापस जाने का भी तो रास्ता है ना, तो इस रास्ते से हम लोग नीचे जाते हैं और दूसरे रास्ते से आते हैं। बट बीच में हम लोग दोनों सेम ही हो जाता है, लेकिन अभी दूसरा रास्ता ही लगता है। बहुत ही ऊपर है, मैंने आपको बताया ही 600 फीट की ऊंचाई पे है और 1063 सीढ़ियाँ हैं। तो सोचो कितना मतलब मेहनत लगती है माता रानी को दर्शन करने। लेकिन इनके दर्शन करने हैं तो सीढ़ी के रास्ते से करने चाहिए, क्योंकि अगर माता रानी फल देती हैं तो फिर हमें इतना तो उनके लिए करना ही चाहिए। क्यों बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इतना हम उनके लिए नहीं कर सकते हैं। लोग व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनकी माता रानी सुनती हैं और उनकी मनोकामना को पूरी करती हैं, इसीलिए करते हैं ना। तो इतना तो हम लोग को करना ही चाहिए। और सच में भगवान के दर्शन करना, जिन्हें हम मानते हैं प्यार से, उनके दर्शन करना बहुत सुकून देता है, दिल को बहुत अच्छा लगता है। तभी तो लोग इतनी दूर से उनके स्थान जाते हैं दर्शन करने, है ना। तो ये देखिए ये है आला उदल का अखाड़ा जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, और कुंड है यहाँ पे। ये अखाड़ा है, कुंड, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं भी अभी तो ये भैया लोग गए हैं वहाँ पे घूमने के लिए, तो मैं उनके माध्यम से आपको वहाँ तक पहुँचा रही हूँ। मतलब मैं भी वहाँ तक पहुँच रही हूँ और ये सब देख पा रही हूँ, और आप लोग भी देख पा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं उन्हीं की वजह से। तो उनको थैंक यू बोलिएगा आप लोग, और मैं भी थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने ये सब नज़ारा हमें दिखाया, घर बैठे माता रानी के दर्शन कराए, माँ शारदा का प्यारा सा चेहरा दिखाया हम लोगों को, और हमें इतना सुकून दिया।
तो आप लोग भी उन्हें थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, ओके। कमेंट बॉक्स में थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और अभी मैं आपको और सारी चीज़ें दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अभी देखिए यहाँ पे आते हुए द्वार पे आ गए हैं, ये है उनका द्वार। और अभी ये माँ शारदा माता का द्वार है और इनके द्वार पे आ चुके। अब हम लोग जाएंगे बाबा साहेब यानी कि दुल्हा बाबा के दर्शन करने। यानी हम लोगों के यहाँ बाबा साहेब हमारे कुलपूज हैं और उन्हें हम लोग पूजते हैं। और जब इनके दर्शन हो जाते हैं तो थोड़ी दूर पे इनके भी मतलब स्थान है, माता रानी के स्थान के बाद जब उनके दर्शन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी इनका स्थान है। तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग। जो लोग यहाँ से जाते हैं और जो लोग बाबा साहेब को मानते हैं और मतलब पूजते हैं, उनके कुलपूज है, वो लोग इनके दर्शन किए बगैर यहाँ से नहीं जाते हैं। जब यहाँ तक आते तो उनके दर्शन करने ज़रूर यहाँ पे आते हैं, ओके। तो चलिए मैं आपको उनके भी दर्शन साथ में करा देती हूँ, यानी कि मैं क्या, जो लोग गए हैं वो दर्शन करा देते। तो देखिए यहाँ के दादी अम्मा बेच रही हैं यहाँ पे प्रसाद। तो सबसे पहले इनसे हम प्रसाद इनसे प्रसाद ले लेते हैं वो लोग। तो देखिए प्रसाद ले रहे हैं और दादी अम्मा प्रसाद दे रही हैं। यहाँ पे जो नारियल है उसको छील रहे हैं, ओके। तो बाबा साहेब कौन है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम लोग अपने कुलपूज को पूछते हैं ना, जैसे माँ शारदा माता हो गई, दुल्हा बाबा हो गई और इनकी वाइफ दुल्हन दाई जो होती हैं वो हो गई। ऐसे बहुत सारे देवता होते हैं जो अपने घर में बैठते हैं और किसी न किसी के सिरे आते हैं तो उनकी पूजा की जाती है। तो उन्हीं के यहाँ पे थोड़ी ही दूर में उनका स्थान है जिनके हम लोग अभी जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले ये लोग प्रसाद ले लिए हैं, आप देख ही रहे हैं। अब प्रसाद लेने के बाद वहाँ पे चलिए मैं आपको पहुँचा देती हूँ और मतलब हम भी पहुँच जाते हैं धीरे धीरे उनके पास दर्शन करने के लिए, ओके। तो देखिए तो आज का दिन कितना खास होगा आपके लिए और हमारे लिए कि घर बैठे माता रानी और बाबा साहेब के दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं। मतलब इतना थकान भी नहीं हुई, थकी भी नहीं लगी, है ना। घर बैठे दर्शन कर लिए। और अभी आपका एंटरटेनमेंट भी मैं कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे ना इनको किसी न किसी के सिरे आते हैं। अब आपको कुछ अच्छा ना लगे तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे ना जो बाबा साहेब होते हैं सिरे आते हैं किसी न किसी के माध्यम के द्वारा। तो उनके माध्यम पे सिरे आते हैं और मतलब जो भी पूछना होता है उनसे पूछ सकते थे। देखिए इनके ये यहाँ पे देखिए इनके सिरे भी आए हुए हैं शायद बाबा साहेब। और बाबा साहेब के दर्शन मैं आपको करा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं बाबा साहेब, वो बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बाबा साहेब को कच्ची दारू भी चढ़ती है, क्योंकि मेरे नाना को आते हैं ना बाबा साहेब, तो मेरे नाना को बाबा साहेब आते हैं तो मैं वहाँ देखी हूँ। तो उनको ना जब उन आते हैं तो उनको ना चढ़ाई जाती है कच्ची दारू और फिर उसको प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा सबको बांटा भी जाता है। तो हम लोग मतलब हमारे नाना को आते हैं, नाना के सिरे आते थे उस सबको, मतलब बहुत सब लोग उनके पास आते थे दर्शन करने के लिए। तो इतना जानती हूँ मैं कि ये चढ़ता है उनको और ज़्यादा कुछ वो मांगते नहीं हैं, बस जिसकी इच्छा होती है जितना चढ़ा देते हैं। और ये देखिए ये है बाबा साहेब का कुंड, यानी कि जल कुंड क्या बोलेंगे इनको मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे इतना पता है मुझे कि यहाँ पे ना बाबा साहेब स्नान करते थे यानी कि नहाते थे, तो इसीलिए ये कुंड बन गया है। और देखिए ना यहाँ पे मतलब सफाई वफाई का कोई वही नहीं है, मतलब जहाँ पे भगवान रहते हैं लोग इतने आस्था लगा के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन लोग ही फैलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और जो भी चीज़ होता है पूजा पाठ करने का सब वहीं पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से कचरा फैल जाता है और इनका देखिए पानी वगैरह सब मतलब गंदा हो जाता है।
तो सबको ध्यान रखना चाहिए, हमारे ही भगवान हैं, हमारे पूजनीय हैं, तो हमें इस तरह सब जगह पे कचरा नहीं फैलाना चाहिए। इंसानों के माध्यम से ही ये कचरा होता है, ऑटोमेटिक थोड़ी नहीं हो जाता है। तो देखिए कितना गंदा करके रखे हैं कुंड को। कहते हैं यहाँ पे हमारे बाबा साहेब भगवान जी स्नान करते थे और यहाँ का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो सब लोग यहाँ पे भी आते हैं, पूजा पाठ अपना करते हैं, जो भी चढ़ाना होता है चढ़ाते हैं, इनका जल पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं, क्या बोलेंगे है ना। तो ये सब करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। जो लोग बाबा साहेब को मानते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं, उनको बहुत सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। क्योंकि मैं भी जब एक बार मैहर गई थी ना, तो मैं आपको ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि तब शायद मैं नहीं बनाती थी कि बनाती थी, याद ही नहीं है, तो नहीं दिखा पाई। लेकिन गई थी तो बहुत सुकून मिलता है सच्ची में। आप भी जाके देखना, आपको भी बहुत सुकून मिलने वाला है। तो अब बाबा साहेब के दर्शन हो गए हैं, उनके कुंड के भी दर्शन हो गए हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखा देती हूँ कि क्या है, और आप यहाँ का व्यू देख ही सकते हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मार्केट भी कराऊंगी, यानी कि मैहर में क्या क्या मिलता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, बहुत मेला लगता है और बहुत सारे सुंदर सुंदर फ़ोटो वगैरह, कंगन, जो आप लेना चाहें सब चीज़ यहाँ पे मिलता है। बहुत अच्छी मार्केट लगती है। चलिए आपको मार्केट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, कितना अच्छा लग रहा है। सभी चीज़ें हैं, आप कुछ भी चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और पहन भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रसाद वगैरह भी है। जब आप यहाँ आए तो कुछ ना कुछ ले ज़रूर ले, क्योंकि कहते हैं कि माता रानी के जो मतलब चिन्हारी हो जाती है, यानी उनके याद के लिए यहाँ से कुछ भी आप ले सकते हैं अपनों के लिए। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हो गए, या आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, या आपके कोई रिलेशन में है, रिलेटिव, आपके भाई बहन छोटे, है ना, मम्मी पापा, किसी के लिए आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं। उनको बहुत खुशी मिलती है। छोटी छोटी चीज़ से ही रिश्ता पक्का होता है। कोई ये नहीं है कि आप बड़ी चीज़ें ही खरीदो, छोटी छोटी चीज़ खरीदो, किसी के लिए बहुत प्यार से लेके जाओ तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। और लॉकेट वगैरह भी माता रानी के, माँ शारदा माता के, धागा वगैरह सब चीज़ें बहुत प्यारी यहाँ पे मिलती हैं। तो जब भी आप यहाँ आए तो छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप यहाँ से ख़रीद के ले जा सकते हैं। बहुत खुश होंगे वो कि हमारे लिए आप इतना किए, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाए, है ना। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको माता रानी के दर्शन करके और यहाँ के बारे में जानकारियाँ लेके कैसा लगा। ओके, अच्छा लगा कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो माता रानी के दर्शन करके आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, और मज़ा आया कि नहीं आपने माता रानी के दर्शन किए। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ आपको कौन सी लगी और सबसे अच्छा क्या लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ब्लॉग पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा ब्लॉग समझ में आएगा और हर चीज़ें। और ये चीज़ और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन मैहर माता यानी कि माँ शारदा माता के दर्शन कर चुके हैं और कौन कौन इस स्थान को जानते भी नहीं है, कौन कौन जानते हैं और कौन कौन यहाँ गए हैं, कौन कौन नहीं गए हैं। यानी सभी लोग कमेंट में हमें बताइएगा कि क्या आप मतलब यहाँ पे गए हैं या फिर नहीं गए हैं, यहाँ घूमे हैं, यहाँ के बारे में जानते हैं या कि नहीं जानते हैं। सब कुछ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं देखूंगी कि आप लोग कितने इच्छा से हमारे वीडियोस को देखते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, प्यारे प्यारे हर जगह के लिए। ओके, तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो आप लोग माता रानी के दर्शन तो कर ही लिए हैं और यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी प्यारी फ़ोटोआँ मिल रही है ना। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं माता रानी के, बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ वगैरह हैं। तो हो गया आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप यहाँ का मार्केट भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो चलिए माता रानी की जय बोलिए शारदा माता की जय, मैहर देवी की जय। यानी कि माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें
और उसके साथ हमारी भी जो भी मनोकामना हो पूरी करें। ओके, और आप लोगों की भी पूरी करें, सारे सपने आपके पूरे हों, यही दुआ है हमारी। ओके, तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे। तो जय माता दी, हर हर महादेव, बाय बाय, हर हर महादेव सभी को। ओके।